Good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, and banking and defense sector exam. फॉलोइंग शॉर्ट मतलब कि कहीं कमी ना पड़ जाए. फॉलोइंग मतलब गिरना, शॉर्ट माने कमी. इंडिया मस्ट इंश्योर, भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए देयर इज़ नो वैक्सीन शॉर्टेज, मतलब वैक्सीन की कमी ना हो भारत में. एंड मूव टू एक्सेलरेट यूनिवर्सल और यूनिवर्सल मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन की पहुंच है उसकी भी मतलब वो भी बढ़े. ईस्टर हैज़ नॉट ब्रॉट अ गुड टाइडिंग टू इंडिया. ईस्टर मतलब फेस्टिवल. हैज़ नॉट ब्रॉट मतलब नहीं लाया है गुड टाइडिंग मतलब कि अच्छी इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं लाया है. फेस्टिवल मतलब भारत के लिए अच्छा संदेशा नहीं लाया है. द नंबर ऑफ डेली न्यू केसेस हैज़ राइजन बाई ओवर 1 लाख ट्वाइस इन 3 days. मतलब कि ये जो मतलब केस जो रोज़ रोज़ इतने बढ़ रहे हैं, 1 लाख ट्वाइस इन 3 days, लगभग 2 गुना हो गए हैं 3 दिनों में. दिल्ली एंड महाराष्ट्र हैव इम्पोज्ड नाइट कर्फ्यू. दिल्ली और महाराष्ट्र ने रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. एन आइडिया दैट इज़ सो शॉर्न ऑफ एविडेंस एज अ बिंग. और ये जो आइडिया है ये ब्रेक ऑफ कर दिया है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है. एविडेंस एज अ बिंग डिटरेंट बहुत ही खतरनाक रूप से फैल रहा है टू ट्रांसमिशन. दैट इज़ ओनली सिग्निफाइज पैनिक. मतलब कि ये केवल पैनिक मतलब हड़बड़ाहट उसको बढ़ा रहा है. लोगों के बीच में ये हड़बड़ाहट को बढ़ा रहा है, लोगों को पैनिक कर दे रहा है. there is a unalloyed there is unalloyed acknowledgement at the center that India is in the midst of a deep crisis, and the blame has been squarely laid on the people who are not following COVID appropriate behavior. There is unalloyed मतलब कि देर जो मिक्स कर रहे हैं नॉलेज को एट द सेंटर दैट इंडिया इज़ इन मिडेस्ट. इंडिया मतलब बीच बीच वाला बना हुआ है. द डीप क्राइसिस, ये मतलब क्राइसिस का मतलब ये जो हो रहा है देश में. एंड द ब्लेम हैज़ बीन स्क्वायरली, और सरकार द्वारा ये ब्लेम लगाया जा रहा है स्क्वायरली लेड. स्क्वायरली लेड मतलब होता है कि जैसे कि जो जो लोग हैं फेयरली लोग हैं, स्क्वायरली मतलब कि फेयरली उनके साथ जो जो उनके मतलब फेयरली लोग हैं. स्क्वायरली लेड ऑन पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग कोविड, जो कि कोविड का अप्रोप्रिएट अच्छे तरीके से उसका पालन नहीं कर रहे हैं नियमों को. वो मतलब ज़्यादा लोग फैला रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. यहाँ पे राइटर कह रहा है इन जनवरी मतलब कि जनवरी में इंडिया रश थ्रू 2 वैक्सीन. इंडिया ने बहुत जल्दी लॉन्च कर दी 2 वैक्सीनों को. 2 वैक्सीन एंड सॉट टू और चाहा टू गिव द इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन बनाना दैट वाज द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. वो मतलब कि भारत ने चाहा कि वो वैक्सीन बनाने का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है भारत में. एंड कुड प्रोवाइड फॉर इट्स आउन वास्ट पॉपुलेशन, और वो मतलब कि ये मतलब वैक्सीन अपने लोगों को भी प्रदान करेगा, भारत के लोगों को भी प्रदान करेगा, एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के लिए भी मतलब वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाएगा. आउटसाइड मतलब बाहरी लोगों को भी ये वैक्सीन पहुँचाएगा. हाउएवर हालांकि विद द नेशनल सेकेंड वेव, ये जो मतलब राष्ट्रीय तौर पर ये जो सेकेंड वेव आई है, दूसरी लहर आई है, दैट भी जो शुरू है दैट बिगेन इन मार्च में. एंड ग्रोइंग पब्लिक क्लेमर, और लोगों में ये कोलाहल मच गया है फॉर मेकिंग द वैक्सीन अवेलेबल ऑल एडल्ट इंडियन, जो कि मतलब कि लोगों के लिए वैक्सीन जो अवेलेबल है ऑल एडल्ट्स, जो बुजुर्ग लोग हैं, भारतीय लोग हैं. द गवर्नमेंट इज़ सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून, और ये भारत सरकार जो है वो अलग ही गाना गा रही है. दैट वैक्सीन वर नॉट टू बी गिवन बाय द वांट, मतलब कि ये वैक्सीन केवल मतलब कि जो चाहेगा उसको नहीं लगेगी, मतलब कि बाय वांट केवल चाहने से वैक्सीन नहीं लग जाएगी, बट टू बी डिस्पेंस्ड बाय नीड, जिसको असलियत में ज़रूरत होगी उन्हीं को लग पाएगी. दोज हु आर मोस्ट वैल्यूनरेबल, और जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूनरेबल बहुत ही मतलब कमज़ोर होंगे टू द डिजीज़, बीमारी से. हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगे, जो
वो कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो आगे बढ़ के कार्य करते हैं, उनको लगेगी। द एल्डरली एंड दोज, और जो एल्डरली दोज हु विथ अ कोमारबिटी, जिनमें दो या दो से अधिक बीमारियां, उनको लगेगी। श्योरली, निश्चित तौर पे। हैव द फर्स्ट राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, निश्चित तौर पे उनको मतलब बचाने का पहला प्राथमिकता दी जाएगी अगेंस्ट द डिजीज, जो बीमारियों से लड़ रहे हैं। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया है जो वैक्सीन बना रही है, अलाइक इंडिया पब्लिक सेक्टर वैक्सीन कंपनी, जो कि पब्लिक सेक्टर वैक्सीन कंपनी है, दैट हैव लार्जली शट डाउन, और जो कि उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर वैक्सीन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो बंद हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा तौर पर बंद हो चुकी हैं। इज़ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, ये केवल मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा केवल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट था। फॉर होम इंडिया के लिए जस्ट अनदर बायर, वो केवल मतलब कि खरीदार के तरह है। मतलब सीरम इंस्टीट्यूट के लिए भारत केवल एक खरीदार की तरह है और कुछ नहीं। इट कैन मैन्युफैक्चरर नो मोर देन 65 मिलियन डोजेज अ मंथ, मतलब कि वो मतलब सीरम इंस्टीट्यूट है 65 मिलियन से ज़्यादा डोज नहीं बना सकता एक मंथ में, एक महीने में। एंड देयर इज़ ओनली अ वैग्यू एश्योरेंस, और ये जो उनकी सुनिश्चितता है वो भी अस्पष्ट है। वैग्यू एश्योरेंस, ये भी स्पष्ट सुनिश्चित है। दैट मोस्ट ऑफ द वुड बी फॉर इंडियन, की ये मैक्सिमम जो वैक्सीन बन रही है वो भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए है। कोवैक्सीन कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 10% ऑफ इंडिया वैक्सीन पोर्टफोलियो एंड इन मार्च, मतलब कोवैक्सीन जो वो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, लेस देन 10% से लेस भी 10% से लेस परसेंट ही वो भारत को प्रदान कर रही है। एंड इन मार्च, और मार्च में, एंड द सेंटर हैड ऑर्डर्ड ओनली 20 मिलियन डोजेज मोर, और भारत सरकार ने केवल 20 मिलियन डोजेज का ऑर्डर दिया था। बोथ फर्म्स हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड एडिशनल फंड, ये जो दोनों फंड जो मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वो इंस्टीट्यूट हैं, वो मतलब भारत सरकार से फंड मांग रहे हैं, एडिशनल फंड, उससे मतलब जो फंड एडिशनल फंड। और ये जो दोनों फंड, ये जो फर्म हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, वो भारत सरकार से एडिशनल इसके जो फंड इनको मिला उसके अलावा भी वो फंड की मांग कर रहे हैं। एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग को फैला सके, टू इनेबल मोर वैक्सीन, और बहुत सारी वैक्सीन को बना सके इंडियन के लिए। एंड S1II हैज़ आल्सो डिमांडेड अ हायर पर वैक्सीन प्राइस टू गारंटी पीरियड, और मतलब कि वो पर वैक्सीन के लिए अधिक मतलब पैसा भी चार्ज करना चाह रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं भारत सरकार से, तभी वो जाके पीरियडटाइज मतलब भारत को पहले वैक्सीन प्रदान करेंगे। इंडिया हैज़ अ हिट रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिंग, इंडिया ने मतलब ये रिकॉर्ड साबित किया, एडमिनिस्ट्रेटिंग 4 मिलियन डोजेज इन अ डे, वो 4 मिलियन डोजेज 40 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन दी गई। अ सिग्निफिकेंट नंबर बाई ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है बाय द ग्लोबल स्टैंडर्ड से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड वर्थ इज टू इंक्रीज गिवन द वाइडनिंग पब्लिक एनजाइटी ओवर द सेकेंड वेव, और ये जो मतलब कि लोगों के अंदर जो इंक्रीज हो रही है, वाइडनिंग पब्लिक, लोगों में जो एनजाइटी इंक्रीज हो रही है, उनके लिए अच्छी बात है। ओवर द सेकेंड वेव, ये जो दूसरे वेव में, सेकेंड लहर में जो लोगों में एनजाइटी इंक्रीज हो रही है, उनके लिए अच्छी बात है कि लगभग 40 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन दी गई, के लिए राहत भरी बात है। देयर इज़ अ नीड टू रिप्लेनिश मतलब कि स्टॉक खाली हो जाने पर जो भरा जाता है, देयर इज नीड, ये ज़रूरत है स्टॉक को भरने के लिए एवरी 10 डेज, हर एक 10 दिन में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैव बीन कंप्लेनिंग टू वैक्सीन, ये जो चारों राज्य हैं ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी होगी है थ्रू द सेंटर इज एडजमेंट, जबकि ये जो सेंटर है वो एडामेंट दृढ़ बना हुआ है, मतलब कि दृढ़ बना हुआ है, दैट देयर इज़ नॉट वन, कि मतलब ऐसी बात नहीं है, वैक्सीन की कमी कोई नहीं है। वाइल इट इज़ ट्रू, जबकि ये सत्य है, दैट मोस्ट कंट्रीज हैव प्रियोरिटाइज देयर हेल्थ वर्क, जबकि जो भी देश हैं वो मतलब प्राथमिकता दे रहे हैं देयर हेल्थ
केयर वर्कर को, हेल्थ केयर वर्कर, उनको पहले वैक्सीन दी जा रही है। दे हैव आल्सो मूव टू रैपिडली एक्सपेंड, और वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर फैला रहे हैं एक्सेस विदाउट एनी बैरियर्स को वो मतलब वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेवरल स्टेट, बहुत से जो राज्य हैं इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इज़राइल हैव अनफेटर्ड मतलब कि होता है जैसे कि बिना किसी रोक के, अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना किसी रोक के एक्सेस एंड वो पहुंच रहा है टू द यूके टू हैज सेड इट विल बी प्रायोरिटाइज, ये प्राथमिकता दी जाएगी इट ऑन इट्स बिफोर एक्सपोर्टिंग, मतलब अपने लोगों को पहले दी जाएगी, बाद में एक्सपोर्ट किया जाएगा। देयरफॉर इसलिए द गवर्नमेंट मस्ट रियलिस्टिक, ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए ऑन द सप्लाई लाइन को, एंड एंडेवर बढ़ाना चाहिए टू एक्सेलरेट यूनिवर्सल वैक्सीन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन को पहुंचाने तक इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद।